बच्चों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कंसेप्ट को कैसे प्रयोग में लाकर एक्सरसाइज 6.2 मैथमेटिक्स क्लास 12 टेक्स्ट बुक के जो बेहतरीन क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, आइए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस एक्सरसाइज 6.2 हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दिया गया है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर r। एक फंक्शन है बच्चों हमारे पास 3x प्लस 17, ये फंक्शन है हमारे पास और इस फंक्शन को हमको दिखाना है बच्चों कैसा है ये फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किसके ऊपर में? तो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। ओके बच्चों, यहाँ जो हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 दिया गया है बच्चों, इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है बच्चों? सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन कहने का मतलब वेरिएबल x का वो सब वैल्यू जिस पर कि इस फंक्शन के जो वैल्यू आएंगे वो रियल नंबर आएंगे। तो हम लोग बच्चों सेट ऑफ रियल नंबर के किसी भी वैल्यूज पर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो हमको कोई ना कोई रियल नंबर प्राप्त होगा। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन है बच्चों वो सेट ऑफ रियल नंबर है। अब इस सेट ऑफ रियल नंबर में से बच्चों कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम लोग ले ले जिसका कि नाम है x1 x2। हम लोग ले लेते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। इस सेट ऑफ रियल नंबर का दो ऑब्जेक्ट ले लिए x1 x2 सच दैट, इस प्रकार से कि अब इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में बच्चों कुछ ना कुछ तो संबंध होगा। x1 लेस देन x2 हम लोग मान लेते हैं। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच दैट x1 लेस देन x2। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी में बच्चों समीकरण में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते, पॉजिटिव नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इनइक्वालिटी पर, इस असमीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा बच्चों। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ 3 से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 3x1 लेस देन 3x2 बच्चों। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 17 जोड़ देते हैं बच्चों। ऑन एडिंग 17 बोथ साइड्स, दोनों साइड में 17 को ऐड कर देते हैं। तो 17 जैसे ही ऐड करेंगे बच्चों तो आप देखिए फंक्शन आपका है f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17। तो f(x1) का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप x के जगह x1 रिप्लेस कर रहे हैं बच्चों, तो आप रिप्लेस कीजिए तो आपको क्या मिलेगा? 3x1 और प्लस 17 मिल जाएगा। उसी प्रकार से आप f(x2) निकालिएगा यदि बच्चों, तो x के जगह पर आप x2 रख रहे हैं तो आपको प्राप्त होगा 3x2 प्लस 17 बच्चों। तो इस 3x1 प्लस 17 को हम x1 लिख सकते हैं, 3x2 प्लस 17 को f(x2) लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया कि x1 लेस देन x2 गिवन था और इससे आपको क्या परिणाम मिला बच्चों? आपको परिणाम मिला f(x1) लेस देन f(x2) मिला बच्चों। यहाँ इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, यहाँ इक्वलिटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये पहचान किसका है बच्चों? ये पहचान है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। इसलिए दिए गए फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों कि दिया गया फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है बच्चों, अथवा में एक और मेथड सीख ले। आपके पास दिया गया फंक्शन को क्या करें, आप डिफरेंशिएट कर ले, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) हो गया बच्चों। 3x प्लस 17 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर एडिशन रूल लगेगा बच्चों, पहले 3x को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस 17 को x के रिस्पेक्ट में। 17 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में बच्चों देखिए 0 आ गया। 3 इंटू x है तो 3 स्केलर नंबर है, उसको आउट कर दें और बचे हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करें x का x के रिस्पेक्ट में, जो कि 1 हो जाएगा बच्चों। तो 3 इंटू 1 आपका आ गया 3 और 3 प्लस 0 आपका वैल्यू आ जाएगा बच्चों 3। आप देख सकते हैं बच्चों जो आपका f(x) आया ये 3 क्या है? 0 से बड़ा है। तो यदि बच्चों डिफरेंशिएशन आपका 0 से बड़ा आ रहा है तो ये किसका पहचान है बच्चों? ये पहचान है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। इसलिए हम लोग दिए गए फंक्शन को बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है,
किसके लिए बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर ये हमारा दिए गए फंक्शन का डोमेन है बच्चों। यहां पर भी हम लोग बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं बच्चों। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो बच्चों यहां पर हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिखाना क्या है हमको? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसको दिखाना है। और किसके ऊपर दिखाना है? तो सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। तो बच्चों इस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमको पहले से पता है, क्लास 11th में पढ़े हैं कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। अर्थात रियल नंबर के किसी भी वैल्यू के लिए इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई ना कोई हमको रियल वैल्यूज प्राप्त होगा बच्चों। तो डोमेन है हमारा यहाँ पर बच्चों, जस्ट आपके नॉलेज के लिए सेट ऑफ रियल नंबर। हम लोग इस सवाल को शॉर्टकट मेथड से बनाते हैं बच्चों। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं होगा बच्चों, तो चेन रूल का उपयोग करेंगे। ई का पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में, फिर 2x का x के रिस्पेक्ट में बच्चों। अब ई का पावर x का x के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला ई का पावर x होता है, इसलिए उस फॉर्मूला से ई का पावर 2x का 2x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ई का पावर 2x इंटू 2 कांस्टेंट x फंक्शन में मल्टीप्लाई है बच्चों, तो 2 को आउट कर लिए, तो 2 इंटू बचे हुए फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होता है, तो हो गया e का पावर 2x इंटू 2 इंटू 1। सो रिजल्ट आ गया बच्चों एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया 2 टाइम्स e का पावर 2x। अब आप आसानी से देख सकते हैं बच्चों 2 टाइम्स e का पावर 2x, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर को x के जगह पर रख दो, 0 रख दो बच्चों, -1 रख दो, -2 रख दो, 2, 3 कुछ भी रख दो, आपका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा आएगा, 0 के बराबर भी नहीं आ सकता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हर एक x जो कि उसके डोमेन को बिलोंग कर रहा है उसके लिए डिफरेंशिएशन का वैल्यू आपका 0 से बड़ा है बच्चों। तो ये पहचान होता है बच्चों ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये आपका शॉर्टकट मेथड है बच्चों। चाहे थोड़ा सा इसको लॉन्ग करना तो आप कर सकते थे, आप ले सकते थे कि लेट x1 x2 दो ऑब्जेक्ट आप ले लिए बिलोंग्स टू r। इस प्रकार से ले लिए सच दैट कि दोनों के बीच में कोई संबंध ले ले आप, x1 लेस देन x2। अब दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा 2x1 लेस देन 2x2 बच्चों। अब यदि 2x1 को बच्चों e के पावर में रख देंगे 2x1 और 2x2 को e के पावर में रख देंगे बच्चों, तो 2x2 चूंकि बड़ा है बच्चों इसलिए एक्सपोनेंशियल का पावर में बड़ा वैल्यू रखें तो ये क्या आएगा? बड़ा वैल्यू आएगा बच्चों। और इसको आप लिख सकते हैं fx1 लेस देन fx2। तो परिभाषा से भी बोल सकते हैं बच्चों इस तरह से, चूंकि आपके पास था x1 लेस देन x2 और मिला क्या? fx1 लेस देन fx2, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको दोनों केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का भी एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी, और साथ में है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का भी। ओके देखिए सवाल देखिए बच्चों, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन फंक्शन बच्चों, और आपका है पहला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है किस इंटरवल में? 0,π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और π/2, π में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है बच्चों। और पूरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट टोटल दोनों को मिलाकर बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को मिला देना 0,π में फंक्शन को बताना है कि नाइदर इंक्रीजिंग है और नॉट डिक्रीजिंग है बच्चों। तो आइए बच्चों सबसे पहले दिए गए फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। हम लोग जानते हैं क्लास 11th में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को चेक करते हैं बच्चों कि एफ डैश एक्स का मान, यदि x का मान 0 और π/2 के बीच में ले, अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू को हम लोग ले लें x के बदले में, तो उस समय डिफरेंशिएशन जो कि cos x है बच्चों, तो cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है।
अर्थात ग्रेटर देन 0 आएगा बच्चों। तो एफ डैश एक्स का मान बच्चों यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगा और ये इक्वल टू 0 भी नहीं आ सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहाँ 0, π/2 दोनों पॉइंट ओपन इंटरवल में है और हमारा cos 0 होता है बच्चों cos π/2 पर, क्लोज इंटरवल होता है तब। यहाँ ओपन इंटरवल है, इसलिए बच्चों यहाँ इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। इसलिए एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, चूंकि डिफरेंशिएशन हमारा ग्रेटर देन 0 है बच्चों और डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0, π/2 में, इसलिए इस क्वाड्रेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बच्चों। उसी प्रकार से चेक करें बच्चों, ये जो डिफरेंशिएशन आया cos x सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। इसलिए कोई भी x जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में से लेंगे अर्थात π/2 और पाई के बीच में से लेंगे तो उसके लिए एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव आएगा बच्चों, अर्थात 0 से छोटा आएगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन का मान बच्चों हमको 0 से छोटा मिल रहा है और 0 से छोटा होने की वजह से इस क्वाड्रेंट के लिए हमारा एफ डैश एक्स का मान नेगेटिव हो गया बच्चों। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि हमारा दिया गया फंक्शन जो sin x फंक्शन है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किसके लिए, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। आइए थर्ड पार्ट में देखते हैं बच्चों, पूरा 0, π फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को लेते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को सामूहिक रूप से एक साथ लेंगे बच्चों, तो पूरे क्वाड्रेंट में हम एफ डैश एक्स को ना ही ग्रेटर देन 0 बोल सकते हैं और ना ही एफ डैश एक्स को हम लेस देन 0 बोल सकते हैं, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 बच्चों केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सेकंड में नहीं था, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं था। इसलिए हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को सामूहिक रूप से यदि एक साथ लेते हैं तो उस क्वाड्रेंट में डिफरेंशिएशन को हम लोग सामूहिक रूप से ना ही हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से बड़ा है और ना ही बोल सकते हैं कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, इसलिए दिए गए फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ना ही ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और ना ही ये हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। यही हमको बच्चों शो करना था। ओके, आइए बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों जैक बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बच्चों ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा बच्चों, ये फंक्शन अलग अलग ईयर्स में बच्चों अलग अलग रूप में दिया गया है। मतलब फंक्शन 2x³ की जगह पर कुछ और लिख दिया गया है, 3x² की जगह कुछ और लिखा गया है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जैक बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी अक्सर हर पूछा जाता है बच्चों। तो फंक्शन आपका दिया रहता है और आपको क्या निकालना होता है, इंटरवल्स का पता लगाना होता है कि किस इंटरवल में जो दिया गया फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कभी कभी आपको केवल इंक्रीजिंग एंड कभी केवल डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले बच्चों दिए गए फंक्शन को हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 कांस्टेंट होने की वजह से छोड़ दिए, x³ का डिफरेंशिएशन 3x² हो गया बच्चों, 2 में मल्टीप्लाई होने से 6x² आ गया, -3 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो -3 में मल्टीप्लाई होके आ गया -6x बच्चों, -36 इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, सो -36 हो गया, और +7 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बच्चों। आप देख सकते हैं कि सभी में 6 कॉमन है, तो 6 को कॉमन निकालिए बच्चों, तो 6 इंटू x² -x -6, ये आ गया आपका f डैश x बच्चों। तो हर एक इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों आपका पहला स्टेप है कि आप डिफरेंशिएट करेंगे दिए गए फंक्शन को। सेकंड स्टेप है बच्चों डिफरेंशिएशन को इज इक्वल टू 0 करेंगे और इक्वल टू 0 करने के बाद x का वैल्यू, वेरिएबल का वैल्यू पता लगाएंगे आप कि कहां कहां पर x का वैल्यू रखने से हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है। ओके बच्चों, तो हमारा ये डिफरेंशिएशन है बच्चों 6 इंटू x² -x -6 इज इक्वल टू 0। 6 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड में जाएगा बच्चों, तो 0/6, 0 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0 ही आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कीजिए बच्चों, x²
माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। फर्स्ट 2 में से x कॉमन ले लीजिए, x इंटू एक्स माइनस 3। लास्ट 2 में से x कॉमन, लास्ट 2 में से आप 2 कॉमन लीजिए बच्चों, तो प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब दोनों में देख सकते हैं आपका x माइनस 3 कॉमन है, तो दोनों में से x माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने से फर्स्ट में आपका x छूट गया और सेकंड में आपका प्लस 2 छूट गया बच्चों। तो दो फैक्टर आ गए बच्चों, पहला फैक्टर x माइनस 3 और दूसरा आ गया x प्लस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से बोल सकते हैं बच्चों कि आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा अथवा x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेने से माइनस 3 को दूसरी तरफ भेज दीजिए बच्चों, तो प्लस 3 हो जाएगा। इससे आपका x का वैल्यू निकला बच्चों 3। उसी प्रकार से x इज इक्वल टू निकला माइनस 2। तो ये x के दो वैल्यू है बच्चों, x इक्वल टू माइनस 2 लीजिए या x इक्वल टू 3 लीजिए। लेने से क्या होगा, वहां पर आपका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 आएगा बच्चों। इन दोनों जगह पर आपका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 आएगा। तो डिफरेंशिएशन को जैसे ही 0 कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू पता लग गया बच्चों। अब इन दोनों वैल्यूज को बच्चों आप नंबर लाइन पर सजा दीजिए, माइनस 2 एंड 3 को नंबर लाइन पर सजा दीजिए। इधर हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, इधर हो गया आपका प्लस इंफिनिटी बच्चों। उसके बाद बच्चों आप क्या कीजिए कि किसी भी इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट को लीजिए और उस पॉइंट को आप डिफरेंशिएशन में रखकर जो f' का वैल्यू लाए हैं उसमें रखकर निकालिए और चेक कीजिए आपका f' ग्रेटर देन 0 रह रहा है, लेस देन 0 रह रहा है या क्या रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 3 से बड़ा वैल्यू हमने ले लिया 10, तो 10 लेने से बच्चों डिफरेंशिएशन में रखिएगा तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 10 और माइनस 6। तो 100 में से 10 माइनस किया बच्चों तो आ गया 90, 90 में से 6 माइनस हुआ तो 84। तो 6 इंटू 84 बच्चों, तो ये f' का वैल्यू 6 इंटू 84 पॉजिटिव वैल्यू आएगा बच्चों, अर्थात f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। कब? जब 3 से बड़ा वैल्यू लेंगे तब। माइनस 2 और 3 के बीच में एक आसान सा वैल्यू हम लोग 0 रखकर देखते हैं बच्चों, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, ये दोनों तो 0 हो गया बच्चों, तो माइनस 6 आ गया। माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36, तो यहाँ पर f' का वैल्यू लेस देन 0 हो गया बच्चों। और उसी प्रकार से माइनस 2 से छोटा वैल्यू जैसे आप यहाँ पर माइनस 3 रखकर देखें, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 बच्चों, और माइनस इंटू माइनस 3, 9 प्लस 3 हम 12, 12 माइनस 6 हो गया 6, तो 6 इंटू 6 36 आ गया बच्चों। अगेन f' का मान ग्रेटर देन 0 हो गया बच्चों। तो माइनस इंफिनिटी और माइनस 2 के बीच में कोई भी आप रियल नंबर लेंगे बच्चों और उसको f' में रखेंगे तो f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा। उसी प्रकार से माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में कोई भी x लेंगे और वहां पर f' में रखेंगे उसको और f' का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो f' का मान आएगा 0 से छोटा अर्थात निगेटिव आएगा। और 3 से बड़ा कोई भी रियल नंबर लेंगे और उसको f' में रखेंगे और वहां पर f' का वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 आएगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका ग्रेटर देन 0, जहां पर f' का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रह रहा है बच्चों, तो वो इंटरवल में हमारा फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन हो गया बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यहाँ f' ग्रेटर देन 0 है तो इसमें भी हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और यहाँ पर f' लेस देन 0 है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया बच्चों। तो हमारा पहला जवाब होगा बच्चों f' ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, दोनों जगह पर ओपन इंटरवल बच्चों। इंफिनिटी तो परिभाषित है नहीं बच्चों, या माइनस इंफिनिटी हो वो भी परिभाषित नहीं है, इसलिए जहां भी इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो वहां पर ओपन इंटरवल रहेगा। और माइनस 2 पर भी हम लोग ओपन इंटरवल ले रहे हैं बच्चों और 3 पर भी ओपन इंटरवल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? यदि आप माइनस 2 पर क्लोज इंटरवल लेंगे बच्चों और माइनस 2 को आप f' में रखेंगे तो देखिए क्या आता है, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस इंटू माइनस 2 हो गया प्लस 2, तो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 आ जाएगा बच्चों, अर्थात माइनस 2 पर f' का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए तब उस इंटरवल में फंक्शन को हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलकर केवल इंक्रीजिंग बोलेंगे बच्चों। तो यदि क्वेश्चन में आपका इंक्रीजिंग दिया हुआ रहेगा बच्चों तब इस इंटरवल को माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 क्लोज इंटरवल करेंगे यूनियन, फिर 3 भी रखेंगे बच्चों आप डिफरेंशिएशन में, तो चेक कीजिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस
6, तो 9 माइनस 9 0। अगेन आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चों। तो अगेन बच्चों यदि केवल डिक्रीजिंग फंक्शन दिया रहेगा तब इस इंटरवल को -2 से 3 क्लोज इंटरवल लिखेंगे दोनों जगह पर बच्चों। और यदि आपका केवल इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा तब क्लोज इंटरवल 3 से इन्फिनिटी लिखेंगे बच्चों। लेकिन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा बच्चों तो इंटरवल को हमको ओपन रखना है बच्चों। क्यों? क्योंकि -2 और 3 पर हमारा फंक्शन जो डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाल रहे हैं उस डिफरेंशिएशन का वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। और जहां 0 आ जाएगा तो वो केस हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग का या डिक्रीजिंग का हो जाएगा बच्चों। ओके, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। Therefore, the given function is strictly increasing in the interval -इंफिनिटी से -2 एंड 3 to इंफिनिटी, दोनों जगह पर ओपन इंटरवल बच्चों। इसमें हमारा फंक्शन हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एफ डैश एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है बच्चों। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 3 ओपन इंटरवल में। सो द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द ओपन इंटरवल -2 से 3 पर भी ओपन इंटरवल। और अभी जैसा कि आपको बताया बच्चों कि यदि इंक्रीजिंग फंक्शन यही क्वेश्चन में चेंज रहता है, ए वाला पार्ट में यदि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन दे दे और बी पार्ट में आपको डिक्रीजिंग फंक्शन दे दे बच्चों, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है कि एफ डैश एक्स का मान ग्रेटर देन के अलावा इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो वैसे केस में बच्चों -2 पर हमारा एफ डैश एक्स का मान 0 हो गया, 3 पर भी हमारा एफ डैश एक्स का मान इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए -2 पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे और 3 पर भी क्लोज इंटरवल लगाएंगे बच्चों। तो इंक्रीजिंग फंक्शन पूछेगा कि किस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वैसे केस में इन्फिनिटी और -इंफिनिटी पर तो हमेशा ओपन रहेगा बच्चों, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो या इंक्रीजिंग का केस हो या डिक्रीजिंग का केस हो, किसी भी केस में बच्चों इन्फिनिटी और -इंफिनिटी अपरिभाषित है, वो हमेशा ओपन इंटरवल रहेगा। लेकिन यदि आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का केस है बच्चों तो वहां पर आप इंटरवल के इन पॉइंट को जरूर चेक करेंगे कि उस इन पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। यदि 0 हो रहा है बच्चों तो वहां पर क्लोज इंटरवल करेंगे। जैसे यहाँ एफ डैश एक्स का मान -2 पर भी 0 हो रहा है और 3 पर भी 0 हो रहा है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शंस का इंटरवल पूछेगा तो -इंफिनिटी ओपन इंटरवल से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 क्लोज इंटरवल से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा बच्चों। उसी प्रकार से डिक्रीजिंग फंक्शन में एफ डैश एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, अगेन यहाँ पर बच्चों -2 से 3, -2 क्लोज इंटरवल होगा, 3 भी क्लोज इंटरवल होगा बच्चों। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा बच्चों। ओके बच्चों, आइए बच्चों अब हम लोग एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों 2017 में एनुअल एग्जाम में, जैक बोर्ड के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। ये जो y का वैल्यू है बच्चों इस तरह का इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। y जो इस तरह का है बच्चों वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑफ थीटा इन, कब होगा बच्चों जब थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π/2, दोनों जगह पर क्लोज इंटरवल है बच्चों, 0 पर भी है और π/2 पर। यदि थीटा का मान 0 और π/2 दोनों जगह क्लोज इंटरवल के बीच में लिया जाए तो ये जो हमारा फंक्शन है बच्चों वो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग y को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं और डिफरेंशिएशन को चेक करेंगे बच्चों कि डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या कैसा रह रहा है, ग्रेटर देन 0 रह रहा है, लेस देन 0 रह रहा है या इक्वल टू 0 हो रहा है या क्या हो रहा है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। यहाँ कोसेंट रूल लगेगा बच्चों, ऊपर भी एक फंक्शन है नीचे भी एक फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन में बच्चों यदि हमको डिफरेंशिएट करना हो u बाई v फंक्शन को करना हो विथ रिस्पेक्ट टू x करना है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले नीचे वाला जो फंक्शन है उसका होल स्क्वायर और उसी फंक्शन को ऊपर में लिख देते हैं बच्चों। फिर डिफरेंशिएशन ऊपर में जो बचा हुआ है फंक्शन बच्चों उसको विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, फिर इसको उल्टा करेंगे, u को छोड़ देंगे बच्चों और फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इस रूल को हम लोग बोलते हैं बच्चों कोसेंट रूल बोलते हैं। तो इसी रूल को हम लोग उपयोग में लाएंगे बच्चों। ये ऑलरेडी आप
11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों, आइए तो 2 प्लस कॉस थीटा नीचे में हमारे भी के जगह पर है 2 प्लस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, फिर इसी 2 प्लस कॉस थीटा को छोड़ दिए बच्चों इनटू, अब ऊपर का जो फंक्शन है बच्चों 4 साइन थीटा उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए। यहाँ वेरिएबल हमारा थीटा है बच्चों, एक्स के बदले में हम लोग यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, माइनस अब जस्ट उल्टा करेंगे 4 साइन थीटा को छोड़ दिए बच्चों इनटू, फिर अब 2 प्लस कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों, एंड देन माइनस अब इस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में जो कि हो जाएगा 1 बच्चों। ओके, अब 2 प्लस कॉस थीटा को आप एज इट इज लिख लें इनटू 4 को बाहर कर ले डिफरेंशिएशन से, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया कॉस थीटा बच्चों, माइनस 4 साइन थीटा इनटू 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया बच्चों, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर को एज इट इज लिख ले, और माइनस 1 क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 1। अब आप 4 cos थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 4 cos थीटा 8 cos थीटा हो गया, cos थीटा इंटू 4 cos थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया 4 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, माइनस 1 में आप 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। तो ऊपर में न्यूमरेटर में आ गया बच्चों 8 कॉस थीटा प्लस इन दोनों में से 4 कॉमन ले ले बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया जाता है तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिलकर 1 हो जाएगा बच्चों। तो इसके जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, 4 इंटू 1 माइनस 4, तो ये दोनों मिलके बच्चों 0 हो जाएगा। 4 इंटू 1 हो गया 4 माइनस 4, दोनों मिलके हो गया 0। और उसके बाद बच्चों 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी नीचे क्लास में आप पढ़े हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर लिख लिए, और यदि प्लस है तो प्लस 2 टाइम्स ए बी बच्चों। तो उस फॉर्मूला को यहाँ पर यूज करें बच्चों, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और उसमें माइनस मल्टीप्लाई इसलिए माइनस 4 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा उसमें माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू कॉस थीटा तो 2 2 जा 4 कॉस थीटा, उसमें माइनस मल्टीप्लाई है तो माइनस 4 कॉस थीटा बच्चों। तो 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा माइनस कर दिए तो आपके पास बच गया 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच्चों। अब न्यूमरेटर में बच्चों कॉस थीटा को आप कॉमन निकाल ले तो कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बच्चों। तो ये बच्चों आपका आ गया डिफरेंशिएशन y डैश का मान आ गया। अब इस y डैश का मान बच्चों आप चेक कीजिए, इस y डैश का मान हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा, 0 के बराबर भी आ सकता है बच्चों, और नहीं तो 0 से ये हमेशा बड़ा रहेगा। किसके लिए, फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2। कोई भी थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लेंगे 0 और π/2 इंक्लूड करते हुए, तो उसके लिए इस y डैश का मान बच्चों हमेशा 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, अथवा 0 भी आ सकता है। 0 कहाँ आएगा बच्चों, चेक कर सकते हैं, थीटा की जगह π/2 ले लें, cos π/2 का मान बच्चों होता है 0, तो cos π/2 यहाँ 0 रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू आप देखिए आपको आ गया 0 बच्चों। तो π/2 पर ये y डैश का मान आ रहा है 0, बाकी कोई भी वैल्यू आप रखेंगे 0 और π/2 के बीच में बच्चों, तो देखिए क्या होगा, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो 2 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 2 में ऐड होगा बच्चों, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ऊपर में कॉस थीटा वैल्यू है बच्चों, तो इस कॉस थीटा का वैल्यू आपको पॉजिटिव आएगा। 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू जो भी आएगा बच्चों आपको 0 और 1 के बीच में आएगा, तो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू को आप यहाँ 4 में से माइनस करेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही प्राप्त होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किए तो पॉजिटिव, एज अ होल टोटल वैल्यू आपका बच्चों हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, 0 से बड़ा ही प्राप्त होगा बच्चों। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि y डैश का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0, π/2। इससे प्रूव्ड होता है बच्चों कि इस इंटरवल के लिए, चूंकि यहाँ इक्वल टू 0 भी है, तो इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन हमारा क्या है बच्चों,
इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से बच्चों आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को यूज कर एक्सरसाइज 6.2 के और बचे हुए क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर भी आपको डाउट्स आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।